अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं और मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कतीरा, गोंद कतीरा, इसका क्या इस्तेमाल है। और लोग सुनते हैं हकीमों से, अताइयों से, कहीं से पंसार वालों से, स्टोर वालों से, ये गोंद कतीरा इस्तेमाल करें। तो गोंद कतीरे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये जो गोंद कतीरा है ये सर्द तर मिजाज का हामिल है और जो सेक्स डिजीज़ ऐसी हैं जो हिद्दत की वजह से हैं, जिनमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनके कतरे आते हैं, सूरत का प्रॉब्लम है, उनके मुख्तलिफ़ टोटकों में और नुस्ख़ों में गोंद का इस्तेमाल करवाया जाता है, गोंद कतीरे का। ये जो गोंद कतीरा है ये कताद दरख्त पे बनता लगता है, लेकिन मसला ये है कि ये जो गोंद है, जितने हम फ़वाइद में आपको बता रहा हूँ या आप कहीं सुनते हैं, ये गोंद कतीरा जब हम ले आते हैं हर किसी को पता नहीं होता कि ये गोंद कतीरा है। उस्ताद मोहतरम हकीम अशरफ शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये गोंद, आपको क्या पता कि ये गोंद कतीरा ही है या किसी आलू बुखारे के दरख्त का गोंद है या कोई और गोंद है या कोई और दो नंबरी की, तो हमें पता नहीं होता। मैं आज आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताना जा रहा हूँ कि इसको एलोपैथिक तरीके इलाज में, मुख्तलिफ़ अद्वियात के लिए और फूड आइटम में स्टेबलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, थिकनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको ट्रैगाकांथ गम कहते हैं। एलोपैथिक भी इसको इस्तेमाल करता है, तिब वाले भी करते हैं, टोटकों में भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बाकी दीगर चीज़ें हैं, गाढ़ा होता है और जैसे मैंने कहा कि तुखम बलंगू की तरह इसको शरबत बजूरी में इस्तेमाल करते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं, ये पानी जज़ब करता है, फाइबर की वजह से फूल जाता है। अगर हम इसको तुखम बलंगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो, और भी तुखम बलंगी के अलावा भी शरबत बजूरी में लोग डाल देते हैं, हिद्दत कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको जरियान है, अगर आपको हिद्दत है, सूरत इंजाल है, प्री एजाकुलेशन के मसाइल हैं, तो फिर इसको पानी में भगो के रखना, शरबत बजूरी में भगो के रखना, इस्तेमाल करना, दूध में डालना अच्छा है। लेकिन शरबतें, और अगर आप दूध में डालते हैं या शरबत में डालते हैं तो उस सूरत में चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। शरबत बजूरी में पहले भी चीनी है और आप उसमें और चीनी ना डालें। आप दूध में इस्तेमाल करें तो उसमें और ज़्यादा ना डालें। ये एलोपैथिक तरीका इलाज, इसको सिर्फ दवाइयाँ बनाने की सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है वो उसका इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि ये मुग़ल्लिज़ात का और हिद्दत कम करने का इसका एक रोल है और हकीम इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन याद रखें कि जो आजकल जिनसी अमराज हैं मर्दों के, उनमें सबसे बड़ा किरदार रिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट का है, जंक फूड का है, कोल्ड ड्रिंक्स का है, वाक के ना होने का है और मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल का है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये खर्चा करते हैं, गोंद कतीरे के पीछे पड़ जाते हैं, तो हम बलंगू ले लेते हैं, भगो कर रखते हैं, सुबह उठते हैं, इसको ऐसा करो फिर वैसा करो, इतनी जब लंबी कहानी में जाते हैं तो आप गोंद कतीरा फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 ग्राम लेते हैं और आप जाके बेकरी पे जाके आधा किलो मिठाई खा जाते हैं, तो फिर गोंद कतीरा क्या करेगा। आप शरबत बजूरी ज़्यादा पी जाते हैं, शहद खाते रहते हैं, गोंद कतीरा क्या करेगा। मकसद समझाने का ये है कि जिस मिजाज की चीज़ है उस मिजाज की एंटी चीज़ आप खुद धड़ाधड़ खा रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए गोंद कतीरे के जो बारे में जो कुछ मशहूर है उसका फ़ायदा तभी होगा आप मुआलिज से मशवरा करेंगे, आप अपनी हालत सामने रखेंगे और इसी गोंद कतीरे वाले मिजाज की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और दीगर को छोड़ेंगे, तब गोंद कतीरे का फ़ायदा होगा, तब आपके तुखम बलंगू का फ़ायदा होगा, तब इसको पानी में भिगो कर रखेंगे, हिद्दत कम करेगा, पेट नरम करेगा, कब्ज़ दूर करेगा और बाज़ सूरतों में तो पेचिस के लिए भी मुफीद होता है। तो कब्ज़ दूर करने के लिए और जिनसी अमराज में इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें और ज़्यादा मीठी चीज़ों से अवॉइड करना होगा। सिर्फ़ किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे, गोंद कतीरे की आप कसीदे लिखने बैठ जाएं या बोलना शुरू कर दें और आप खुद कुछ भी ना करें, आप करें ये चीज़ कमाल की है। ये ऐसे टोटके लग जाया वो करते थे, फ़ायदा देते थे जब वो हमारे पास खाने पीने की चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम थी। पुराने दौर में किसी के पास तरबूज हैं तो वो तरबूज के सीज़न में तरबूज ज़्यादा खाएंगे, वो खरबूज ज़्यादा खाएगा। इस दौर में हर घर में फ्रिज है, उसमें जो कुदरती चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो तो कम होंगे, मगर जो बाकी कचरा फूड है जिसको जंक फूड कहते हैं वो बेतहाशा होगा।
तो ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद था। पहले भी जो मैंने जिनसी अमराज की वीडियो की सीरीज़ दी है उसमें मैंने यही समझाने की कोशिश की है। शुगर वाले अमराज में भी यही समझाने की कोशिश की है। गोंद कतीरे के जो लोग बार बार फ़ोन करके पूछते हैं ये कैसी चीज़ है, उसके ज़हन में फिर मैं ये आया कि मैं आपको गोंद कतीरे का तारुफ भी पेश करूँ और आपको डराऊँ भी सही कि सिर्फ गोंद कतीरे से ताली न बजाएं, दोनों वहाँ से ताली बजाएं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।